अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने नए लेसन का आगाज़ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्रैमर रूल कि क्रैमर रूल क्या होता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्रैमर रूल को। क्रैमर रूल, अब ये क्रैमर रूल हम कहते हैं अ मेथड ऑफ फाइंडिंग अ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब इसकी जो हमने क्रैमर रूल है, मैं इसके लिए कंसीडर कर रही हूँ दो इक्वेशन को, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 वन इक्वेशन होगी, और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। मैं आपको करके बताऊंगी कि ये किस तरीके से हम क्रैमर रूल कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम किस तरीके से करेंगे। मैंने दो इक्वेशन अपनी तरफ से कंसिडर किए हैं। अब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ बाय इक्वेशन वन को, इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई करूँगी b2 से, और इक्वेशन टू को मैं मल्टीप्लाई करूँगी b1 से। अब देखें कैसे क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास। b2a1x प्लस b2b1y इज इक्वल टू b2c1। इसी तरीके से यहाँ आ जाएगा b1a2x प्लस b1b2y इज इक्वल टू b1c2। ठीक है। अब मैं इक्वेशन वन को मैंने मल्टीप्लाई किया है b2 से, इक्वेशन टू को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया b1 से। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को, ये जो 3 और 4 हमारे पास इक्वेशन आई हैं, इसको मैं 3 और 4 का नाम दे देती हूँ। इसको मैंने 3 और 4 का नाम दे दिया, ये देखें। ठीक है। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ इन दोनों 3 और 4 इक्वेशन को। ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 को मैं इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। b2a1x माइनस b1a2x, b2a1x माइनस b1a2x, ये आ गई हमारे पास रकम इधर, इज इक्वल टू ये b2c1 माइनस b1c2, ये आ गई b2c1 माइनस b1c2। ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी है। अब मैं इसमें से x को कॉमन लूँगी। ठीक है। ये देखिए हमारे पास 2x है ना, तो इसमें से x हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो मैं लिखूँगी b2a1 माइनस b1a2, x हमारे पास कॉमन चला गया, इज इक्वल टू b2c1 माइनस b1c2। अब x इधर है तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू b2c1 माइनस b1c2, b2a1 माइनस b1a2। अच्छा, ये हमारे पास x की कीमत आ गई है कि b2c1 माइनस b1c2 एंड b2a1 माइनस b1a2। अब मैं आपको इसका बताती हूँ कि वी राइट नेक्स्ट हम इसका क्या प्रोसेस करेंगे। तो मैं लिखती हूँ वी राइट, हम लिखते हैं वी राइट, हम लिखते हैं कि ये जो b2c1 माइनस b1c2 हमारे पास आया था, ये जो b2c1 है, b2c1 माइनस b1c2 है,
इज इक्वल टू, तो मैं इसको इस तरह लिखूँगी C1B1, और जैसे मैट्रिक्स बनाते हैं ना हम, उस तरीके से मैं इसको लिखूँगी C2B2। ये देखें, ये इस तरह से। इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरा हमारे पास पार्ट था वो B2A1 था। B2A1 माइनस B1A1 इज इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास, B2A1 माइनस B1A2 है। B2A1 माइनस B1A2, A1 माइनस B1A2। तो मैं इसको भी मैट्रिक्स की शक्ल में लिखूँगी A1 B1 A2 B2, एकस के B2। ये देखें, ये हमारे पास दो मॉड आ गए हैं इस तरीके से, तो मैट्रिक्स आ गए। अब मैं इसको हैंस इसलिए मैं लिखूँगी x इज़ इक्वल टू है, x की जो हमारे पास कीमत आएगी वो मैं मॉड की शक्ल में लिखूँगी जैसे मैंने निकाले हैं, C1B1 C2B2 इस तरह, ओवर A1B1 A2B2। ये मैं x की शक्ल में, x की जो हमारे पास कीमत आई है, प्राइस आई है, वो मैंने ये लिख दी है। इसको मैं 5 इक्वेशन का नाम दे दूँगी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी। ठीक है, दोबारा एक बार सुन लें, क्रैमर रूल में मैंने क्या क्या कुछ किया है। सबसे पहले मैंने अपनी तरफ से कंसीडर किए हैं दो इक्वेशन, A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1, A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2। मैंने ये दो इक्वेशन अपने पास कंसीडर किए हैं। मल्टीप्लाई किया मैंने इक्वेशन 1 को B2 से और इक्वेशन 2 को B1 से, मैंने मल्टीप्लाई कर लिए दोनों को। ये देखें, इन दोनों को मैंने इस तरीके से मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने, जब ये मल्टीप्लाई आ गया तो मैंने इन दोनों को एक दूसरे में से माइनस कर दिया है। ठीक है, माइनस सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आंसर आया B2A1x माइनस B1A2x, और यहाँ पर आया B2C1 माइनस B1C2। ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब इन दो आंसर्स में हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही थी, x कॉमन आ रहा था, तो मैंने x कॉमन ले लिया, बाकी मैंने ब्रैकेट में लिख दी हैं चीज़ें। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने ऐसे ही इसको उतार दिया, इसमें कोई चीज़ हमारे पास कॉमन नहीं आ रही। अब यहाँ x रह गया, यहाँ पर ये x से मल्टीप्लाई हो गया, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास पूरी x की प्राइस आ गई है कि x की हमारे पास जो कीमत आई है वो ये है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, B2C1 माइनस B1C2 को मैंने मैट्रिक्स की शक्ल में लिखा है। ये देखें, यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स की शक्ल दे दी है इसको, B2C1 माइनस B1C2, इस तरीके से मैंने मैट्रिक लिख दिया। इसका B2A1 माइनस B1A2 A1 B1 A2 B2, इस तरीके से इसको मैंने मैट्रिक्स की शक्ल दे दी। अब ये मैंने x इज इक्वल टू, वही वाली रकम जो मैंने यहाँ पर लिखी थी वो मैंने मॉड की शक्ल में जो मैंने इनको चेंजिंग की है, वही मैंने इस इधर लिख के उसको मैंने 5 की इक्वेशन बना दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम करेंगे, पहले मैंने B1 B2 से मल्टीप्लाई किया था ना इक्वेशन 1 और 2 को, अब मैं A2 और A1 से मल्टीप्लाई करूँगी। नेक्स्ट अब आप देखेंगे कि मैं y की प्राइस कैसे निकालती हूँ। अभी मैंने ये x की प्राइस निकाली, अब मैं y की प्राइस निकालती हूँ। तो वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को बाय एंड इक्वेशन 2A2 से एंड इक्वेशन 2 को बाय A1 से, यानी इक्वेशन 1 को मैं A2 से मल्टीप्लाई करूँगी अब, और इक्वेशन 2 को मैं A1 से, एंड सब्ट्रैक्ट करूँगी द रिजल्टिंग इक्वेशन, जो रिजल्ट हमारे पास आएगा उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, जैसे मैंने पहले सब्ट्रैक्ट किया था y की प्राइस निकालने के लिए। अब देखें, इक्वेशन 1 जो हमारे पास है वो है A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1, A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1। मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी, इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी A2 से, और हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है वो मैंने क्या ली थी, पहले कंसीडर जो की थी वो थी A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी A1 से, तो हमारे पास आंसर जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा A2A1x प्लस BA2B1y इज इक्वल टू A2C1 A1A2x प्लस A1B2y इज इक्वल टू A1C2। ये हमारे पास रिज़ल्ट आया इनका। ठीक है, अब हमारे पास जो रिजल्टिंग आ गई है इनकी, उसको मैं माइनस कर दूंगी। क्या क्या मैंने कहा था, सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। ठीक है, अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ A2A1x
माइनस A1 A2x जी। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी, सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लिख देंगे अब मैं लिखूँगी कि A2 B1y माइनस A1 B2y इज़ इक्वल टू A2 C1 माइनस A1 C2। ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट कैसे हुआ है, ये प्लस का था और ये हमारे पास माइनस का साइन था, तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो गया। ये A1 A1 A2 A2 और ये X X, ठीक है। उसके बाद मैं अब लिखूँ, ये हमारे पास आ गया। अब मैं इसमें से Y को कॉमन लूँगी, जैसे मैंने पहले X को कॉमन लिया था। A2 B1 माइनस A1 B2, Y हमारे पास कॉमन आ गया A2 C1 माइनस A1 C2। ठीक है। अब y इज़ इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। A2 C1 माइनस A1 C2 ओवर A2 B1 माइनस A1 B2, ठीक है। ये इस तरीके से हमारे पास शेप में आ गया y की प्राइस। अब मैं इसको इसी तरीके से मैट्रिक्स की शक्ल में लिखूँगी जैसे मैंने पहले लिखा था। A2 C1 पहले मैं लिखूँगी A2 C1 माइनस A1 C2 को किस तरीके से लिखूँगी मैं मैट्रिक्स में, कैसे लिखूँगी A1 C1 A1 C1 A2 C2। ये आ गया। अब दूसरा जो हमारे पास है वो है A2 B1 माइनस A1 B2, ठीक है। अब इसको अगर मैंने मैट्रिक्स की शक्ल में लिखना हो, मैं किस तरीके से लिखूँगी, A1 B1 A2 B2। ये हमारे पास इस तरह मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। अब हम इन दोनों को वैसे लिख देंगे जैसे मैंने लिखा हुआ था, y इज़ इक्वल टू ये देखें y इज़ इक्वल टू A1 C1 A2 C2 एंड A1 B1 ओवर A2 B2। ये हमारे पास x और y की प्राइस आ गई हैं, कीमतें आ गई हैं कि हमने x और y की प्राइस कीमत को कैमरा रोल में किस तरीके से हमने निकालना है, किस तरीके से हम इसको सर्च करेंगे, ठीक है। इसका ये मैंने मेथड आपको समझाया है। अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट जाने से पहले मैं इस इक्वेशन को 6 का नाम दे देती हूँ। एक हमारे पास 5 थी x वाली और ये y हमारे पास 6 की इक्वेशन है, ठीक है। देखें, अब द 3 डिटर्मिनेंट्स इन्वॉल्व्ड अबव कैन बी डोनेटेड एज फॉलोस। जैसे कि मैंने निकाले हैं अभी आपको बताए हैं एक्स और वाई की प्राइजेज़, उस तरीके से ये अब हमें डिटर्मिनेंट बता रहा है कि डी इज़ इक्वल टू है A1 B1 A2 B2, ठीक है। डी एक्स ये मैं आपको निकाल कर दिखाई है इनकी प्राइस। डी एक्स इज़ इक्वल टू है, इसको डी एक्स का नाम दे देंगे C1 B1 एंड C2 B2 मैट्रिक्स को, और ये A1 C1 A2 C2 को हम डी वाई का नाम दे देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वो देखें क्या कह रहा है। रूल हमारे पास है टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स A एंड एक्स एंड वाई। A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1 A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2। अब ये D हमारे पास है, dx है और dy है। अब वो हमें कह रहा है देन सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम इज x इज इक्वल टू है dx ओवर d एंड y इज इक्वल टू है dy ओवर d। बस इनकी प्राइजेस हमें याद होनी चाहिए। और दूसरा हम मैट्रिक्स को क्वेश्चंस के हिसाब से इसके अंदर लिखेंगे और ये हमारे पास इसका फार्मूला होगा x इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी एंड y इज इक्वल टू है डी वाई ओवर डी। अब मैं इसकी एक क्वेश्चन एक का की है कि कोई एग्जांपल या कोई क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ ताकि आपको ग्रामर रूल की सिस्टम के बारे में अच्छे तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकें और आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आए। ये बहुत ही आसान और ईजी तरीका है। आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करती हूँ मैं। फर्स्ट वी डिफाइन डी, हम डी फाइंड करेंगे, ठीक है। डी
D इज इक्वल टू हमारे पास जो फार्मूला मैंने अभी बताया था A1 B1 A2 B2, A1 B1 A2 B2, ये हमारे पास है D का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इज इक्वल टू, अब A1 हमारे पास क्या होगा 5 एंड B1 हमारे पास क्या होगा 2, 5 2, ये देखें मैं ये प्राइस की अप्लाई कर रही हूँ A1 B1 A2 B2, इसके हिसाब से मैं यहाँ पर इसकी प्राइस अप्लाई कर रही हूँ। ये जो हमारे पास है ये 5 हमारे पास क्या था A1, और ये हमारे पास है B1, ये हमारे पास है A2 और ये हमारे पास है B2। इसकी मैं प्राइस यहाँ 5 2 2 1 लिख देती हूँ, यहाँ पे 5 2 -2 और यहाँ पर आ जाएगा 2 और -1 इज इक्वल टू, अब ये कैसे निकालते हैं हम डिटर्मिनेंट के -5 दरम्यान में माइनस फिर -4 इज इक्वल टू होता है -5 + 4 इज इक्वल टू है -1 के, क्योंकि हमारे पास -5 में से 4 निकालें तो -1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं वी फाइंड D1 dx एंड dy, वी फाइंड dx एंड dy। अब dx की जो हमारे पास थी वो प्राइस वो क्या थी C1 B1 एंड C2 B2, C1 B1 एंड C2 B2, ये हमारे पास थी dx की प्राइस इज इक्वल टू, अब C1 एंड C2 क्या होगी, ये 1 और 0 जो है ये C1 और C2 की प्राइस होगी, 1 और 0 मैंने यहाँ लिख दिया। B1 B2 हमारे पास क्या था 2 और ये -1, 2 और -1 मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। 2 और -1 लिख दिया, ये भी -2 है ये -1 है इज इक्वल टू, अब -1 माइनस फार्मूले का -2 0 0 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी ये, तो इसकी हमारे पास आ जाएगी -1, ठीक है। अब dy देखें, dy इज इक्वल टू A1 C1 A2 C2, A1 C1 A2 C2, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है। अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ 5 A1 A2 क्या है 5 2 1 0, 5 2 1 एंड 0, ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू है 5 × 0 माइनस फार्मूले का 2 × 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 0 0 -2 1 ज़ा 2 -2 हमारे पास क्या आ जाएगा dy डिटर्मिनेंट। d हमारे पास आया है -1, dx हमारे पास आ गया -1 एंड dy आया है -2, ठीक है। अब मैं करती हूँ बाय क्रैमर रूल, अब मैं क्रैमर रूल अप्लाई करूँगी। क्रैमर रूल में x इज इक्वल टू है फार्मूला dx ओवर d इज इक्वल dx हमारे पास है -1 ओवर -1, d भी हमारे पास -1 था, तो ये हमारे पास 1 आंसर हो गया, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। और y इज इक्वल टू है dy ओवर d इज इक्वल टू है -2 ओवर -1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, यानी dx हमारे पास आया 1 और dy हमारे पास आया है 2, तो मैं लिख दूँगी यहाँ द सॉल्यूशन सेट हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा 1 एंड 2, ये हमारे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट शुड वेरीफाई द आंसर। मैं उम्मीद करती हूँ आपको क्रैमर रूल की समझ आई होगी कि मैंने क्रैमर रूल के बारे में 2 ऑप्शन अपनी तरफ से कंसीडर की थी, वो भी मैंने आपको समझाई हैं कि किस तरीके से हम इसको वेरीफाई करेंगे, और फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया है ये पूरा कि हम क्रैमर रूल इसके ऊपर किस तरीके से अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिए गए हैं इस बुक के अंदर वो बाकी सब का आप खुद अप्लाई करें, और जो बात भी समझ ना आए वो आप मुझसे कमेंट्स में बात कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। जो भी बात समझ नहीं आई आप मुझसे अगेन पूछें। नेक्स्ट क्लास के लिए मैं बहुत जल्द हाजिर होंगी। अब के लिए अल्लाह हाफिज़।